बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है। और साथ कुरान मजीद की ये आयत तिलावत की, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं के बारे में फ़रमाया, दुआ इबादत है। जितनी देर इंसान दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ करने पर उसे अजर अता फरमाते हैं। जिस तरह इंसान ज़िक्र करता है, तिलावत करता है, नमाज़ पढ़ता है तो यह इबादत है, तो इसी तरह दुआ करना भी इबादत है। और एक रिवायत में यह है, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ तो इबादत का मगज़ है कि सबसे उम्दा इबादत है। इसलिए कि इबादत का मकसद यह होता है कि इंसान आजिज़ी इख्तियार करे, और सबसे ज़्यादा आजिज़ी जो है वो मांगने में है। मांगने वाला मुतकब्बिर नहीं होता, उसमें आकड़ नहीं होती, वो तो हाथ फैला रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है तो सबसे ज़्यादा आजिज़ी जाकर दुआ में होती है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है। तो यह इबादत है जितनी देर इंसान दुआ करे। और इसी तरह दुनिया वालों से मांगा जाए, कई हैं वो देते हैं लेकिन बार बार देकर तंग आ जाते हैं। लेकिन एक अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जो ना मांगे अल्लाह तबारक व तआला उस पर नाराज़ होता है। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, कि जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज़ होता है। तो दुआएं दो तरह की हैं। एक दुआ जो मांगी जाती है उसके लिए इंसान हाथ उठाएगा और तमाम आदाब का लिहाज रखेगा। पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करेगा, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ेगा, फिर जामे दुआएं कुरान और अहादीस में जो मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शोबा जात की दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से मांगी और उम्मत को तरीका सिखला दिया। तो इंसान उन दुआओं को याद करे, या उनमें से अपने लिए अपनी ज़रूरत के लिए जो दुआ है उसे याद करे। वो जामे माने अल्फाज हैं। हम ऐसे अल्फाज ना बना सकते हैं ना सोच सकते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं के लिए अल्फाज का चुनाव किया है। तो इंसान वो दुआएं याद करके जिस मकसद के लिए, हर मकसद के लिए दुआ मौजूद है, इंसान वो दुआएं याद करके उनको बार बार मांगे। कुरान मजीद की दुआएं हैं, उनको याद करके इंसान मांगे। और अगर ऐसा नहीं है तो इंसान अपनी ज़बान में जो उसे आसान लगे, जैसे वो मांगता है वो तो अल्लाह से दुआ मांगे, और आखिर में फिर दुरूद पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फेर ले। और जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, मांगी नहीं जाती, सुबह शाम की दुआएं हैं, मस्जिद आने जाने की दुआएं हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजरने की जो दुआएं हैं, अजान के बाद की दुआ है, ये जो मसनून दुआएं हैं रोज़ाना जो मुकर्रर औकात में पढ़ी जाती हैं, उनके लिए हाथ नहीं उठाना। वो इंसान सिर्फ दुआ पढ़ेगा। जिस तरह अजान हो गई तो अजान के बाद दुरूद पढ़ के दुआ पढ़ ली। कब्रिस्तान से गुजर रहा है तो जो दुआ है गुजरते हुए इंसान वो दुआ पढ़ ले। अलबत्ता कब्रिस्तान में रुक कर कुछ पढ़ कर ईसाल सवाब करता है तो फिर हाथ उठा के भी दुआ कर सकता है। लेकिन एक बंदा मोटरसाइकिल पे गुजर रहा है, गाड़ी पे गुजर रहा है, कब्रिस्तान है, तो फिर सिर्फ दुआ पढ़ी जाएगी जो कब्रिस्तान से गुजरते हुए पढ़ी जाती है। इसी तरह मस्जिद आते जाते जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनके लिए हाथ नहीं उठाना, वो सिर्फ पढ़नी है, वो सिर्फ पढ़ी जाएंगी। तो मसनून दुआएं हैं, उनका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। पहले भी बयान हो चुका है कि मसनून दुआएं जो बंदा याद करता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुबह शाम पढ़ी, औकात में पढ़ी, तो उस बंदे का हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा रहता है कि जो भी काम करेगा उससे पहले दुआ पढ़ेगा, दरमियान में पढ़ेगा, आखिर में पढ़ेगा, तो हर अमल में उसका अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। और सबसे बढ़कर यह होता है कि जो नेमतें इस्तेमाल करता है, तो जब दुआएं पढ़ रहा है तो वो उन नेमतों का शुक्र भी अदा कर रहा है और उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन अगर दुआएं नहीं पढ़ता तो वो तो अल्लाह से उसका ताल्लुक़ भी नहीं है और नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं कर रहा, उल्टा गुनाहगार हो रहा है। तो रोज़ाना इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा दुआओं के बारे में ज़िक्र होता रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता